सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं फिर एक छोटे से संदेश के साथ आपके पास आया हूँ और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात आज बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्या आपको अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त से प्रेम है? यदि प्रेम है तो आप उसके और भी अधिक करीब आना चाहेंगे। मेरे प्रियो, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो अब तक प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं जान पाए हैं और उन्हें लगता है कि मैं कैसे प्रभु के नज़दीक आऊँ और मैं इसके प्रेम को कैसे जानूँ और समझूँ। मैं एक वचन आपके लिए बताना चाहता हूँ। जबकि हम शरीर में जीवन बिताते हैं, हर काम को हम शरीर के अनुसार ही सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान को लगाते हैं और संसार का हर एक काम को करते हैं। लेकिन प्रभु की बातें ऐसी नहीं है। उसके लिए आपको शरीर के नहीं परंतु आत्मा की ज़रूरत पड़ेगी। वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीष की बात बताना चाहता हूँ ताकि आप अपने परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को जानने पाए, और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा हो पाएगा। मैं वचन को बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 10 से लेकर यदि हम 12 तक पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। कौन सी बातों को? परमेश्वर की बातों को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा, पौलुस कहता है, पौलुस पर प्रकट किया गया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, परमेश्वर, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मन भावनाओं को जानता है, समझता है, कैसे? वो शरीर के उनके प्रतिक्रियाओं के द्वारा, उनके बोली और विचार और आचार और उनके व्यवहार से समझ जाता है कि इस व्यक्ति के विषय में कौन सी बातें चल रही हैं। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर में किसी के प्रति कड़वाहट है और कोई शिकायत है, तो अपनी बातों, उन्हीं बातों को प्रकट करेगा और सामने वाला समझ जाएगा कि इस मनुष्य के अंदर में कौन सी बातें चल रही है। हाँ, इसी प्रकार से परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत पड़ेगी। मनुष्य की, यानी शरीर की बातों की, संसार की बातों की जो परख होती है वो मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान से करता है, अपने शरीर के विचारों और प्रतिक्रियाओं से जांचता और समझता है। लेकिन परमेश्वर की बातें जो हमें बाइबल में दी गई है, जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, जैसे लेखकों को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही आप जान सकते हैं, जांच सकते हैं। तो आगे ऐसे लिखा है, जिसको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई बातों में आत्मिक बातों को मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मेरे प्रियो, यदि हमें वचन को जानना है, समझना है, तो आपको परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, मसीह का आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। इसलिए हमें अपने प्रार्थनाओं में कहना है कि प्रभु आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भरे। मेरे प्रियो, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनका मन मसीह की ओर नहीं लगता है और संसार में वे खो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं प्रभु के निकट आऊँ। ये उनके लिए है जो चाहते हैं प्रभु के निकट आए। तो आपको एक प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हे मेरे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, अपने आत्मा से भर, ताकि मैं आपकी बातों को जानूं, समझूं। मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दे। मैं उन लोगों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको ये एक प्रकार से प्रभु की ओर से ये चेतावनी है कि अपने मन को कठोर ना करे, प्रभु के नज़दीक आने का मन को बना कर रखे। परमेश्वर का वचन कहता है, अंतिम समय में जो लोग अपने आप को कठोर करेंगे वो कठोर ही कर दिए जाएंगे, और जो अपने आप को दिन करेंगे परमेश्वर उनको और भी दिन बनाएगा। और परमेश्वर के न्याय के दिनों में उन लोगों के लिए बहुत ही खतरे की बात है कि जो अपने आप को
यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं और सुसमाचार को नहीं मानते हैं, प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु को समय नहीं देते, उनके लिए बहुत खतरे की बात है। उनके लिए ऐसी बातें बाइबल में बताई गई है जिसे यदि हम पढ़ते हैं तो हम बहुत ही दुखी होते हैं कि ऐसे लोग जो अभी हैं, प्रभु करे उनका मन बदल जाए, मन फिरा ले, परमेश्वर का आत्मा उन्हें अपनी ओर खींचे। हमें अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो प्रभु से दूर है वे प्रभु के निकट आने पाए, प्रभु का आत्मा उन्हें अपनी ओर खींचने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर की बातों को समझ पाएगा। यदि आपको परमेश्वर की बातें नहीं समझ में आ रही है, वचन में मन नहीं लग रहा है, वचन नहीं समझ में आ रहा, तो परमेश्वर से अब कहे, प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर ताकि मैं आपकी बातों को समझ पाऊँ। इसी छोटे संदेश के साथ मैं आपको ये आशीष की बातों को बताना चाहता था। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।